नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने कविता का राग सीखा है। भाग 2 में हम कविता को समझेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों यह एक संघगान है जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह बसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आजादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। धरा यानी कि धरती, मातृभूमि, अमर न मरने वाला, सपूत कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र, पुनः यानी कि फिर से, निर्माण यानी कि रचना, जन जन यानी कि प्रत्येक मनुष्य, नव यानी कि नया, स्फूर्ति यानी कि उत्साह, प्राण यानी कि जीवन। इस पंक्ति का भावार्थ हम देखेंगे। हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नव प्राणों का संचार करना है। आगे की पंक्ति देखेंगे। नई प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर प्रातः यानी कि सुबह, उमंग यानी कि उत्साह, हौसला, तरंग यानी कि लहर, आस यानी कि आशा, मुरझे यानी कि कुम्हलाए, सुमन यानी कि फूल। इस पूरी पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। आजादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आगे की पंक्ति का भावार्थ हम भाग 3 में देखेंगे। इस वीडियो का होमवर्क इस प्रकार है। कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? कवि ने देश का
नव निर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है? कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभात है। लोगों में नई उमंगे और तरंगे क्यों है? लोगों में नई उमंगे और तरंगे हैं क्योंकि सदियों की पराधीनता के बाद देश को स्वाधीनता मिली है। अमर शपथ किसका नया निर्माण करेंगे? अमर शपथ तो देश का नया निर्माण करेंगे। नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? नए प्रभात के पहले गुलामी का अंधेरा था।